जय सदानंद जी। भिंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुर बख्शन हार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री चरणों में लगाते हुए श्री परमहंसों की ओर मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध। प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान सद्बुद्ध। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय मन गावे। जे को अपनी शोभा रे, साध संगत में में छोड़े। साध संगत में में छोड़े। गुरुमुखो, ये सुखमनी साहब के जो वचन हैं, जो श्री सतगुरु गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से आए हुए हैं। गुरु नानक देव जी, उन्होंने ऐसी ऐसी बानियां लिखी जिसका दूर की बाणियों का वर्णन होता है। जो दूरधाम से बानियां उतर के आती थी उनके अंदर, वही बानियां वो लिखवाते थे। जब भी गुरु नानक देव जी अपनी मस्ती में हुआ करते थे, जब बाला मर्दाना को लेकर के भ्रमण के लिए निकलते थे, जन जन की सेवा कल्याण की खातिर उन्होंने हर जगह पर भ्रमण किया, कई रूहों को जगाया और कईयों रूहों का कल्याण किया। और जब भक्ति की मस्ती में उतरते थे, उस वक़्त बाला मर्दाना से यही फरमाते थे कि मर्दानिया, बाणी आई है। बाणी क्या आई है? वो धुर की बाणी आई है। तो जो धुर की बाणी होती है, सचखंड की बाणी, वो सत्य सत्य होती है। उस बाणी का इतना असर प्रभाव होता है कि उसका एक उदाहरण है कि एक बार कहते हैं, सत महापुरुष जो होते हैं
वो बानियों द्वारा ही अपने गुरुमुखों का उद्धार करते हैं। लेकिन गुरुमुख जन उस बानी की अंदर से, भाव से, श्रद्धा से कद्र करते हुए उस बानी का सेवन करे, तो उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं आ सकती है। एक बार एक गरीब जो आदमी था, बहुत ही गरीब था, मुसलमान मजदूर था, वो गुरु नानक देव जी के पास गया और जाकर के कहने लगा कि महाराज, मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से अपना सारा फर्ज निभाता हूँ, लेकिन मेरे घर में ना तो कोई बरकत है, ना कोई मेरे पास इतना धन दौलत रहती है, कोई आमदनी भी मेरे को इतनी नहीं हो पा रही, तो क्या करूं? तो गुरु नानक देव जी फरमाने लगे, अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसे कर, तेरे को हम सुखमनी साहब की एक पंक्ति लिख करके देते हैं, जो रोज पढ़ा कर। जहाँ तू रोज 5 नमाजें पढ़ता है, वहाँ एक सुखमनी साहब की एक पंक्ति भी पढ़ लिया कर। वो सुखमनी साहब की पंक्ति गुरु नानक देव जी ने सुखमनी साहब में से निकाली और उसको लिख करके दी। प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नो निध, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नो निध। बस ये एक पंक्ति है, ये रोज तेरे को अपनी 5 नमाजों के साथ जोड़ देनी है और इसका भी तू सेवन कर। अब वो इसी प्रकार से रोज पढ़ने लगा और अब उसके पढ़ते पढ़ते उसके अंदर ये जो पंक्ति थी घर कर गई और हर पल जब भी वो अपने अंदर ध्यान में हो, तो यही पंक्ति उसके अंदर से सिमरन के रूप में निकले। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके गांव का एक जो जिम्मेदार था, उसने उसे कहा कि भाई ऐसा है कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरी इतनी जो खेत पड़े हैं, मुझसे ये अब काम नहीं होता, तो ऐसा कर कि मेरे खेतों को तू संभाल लिया कर और इसमें से जो भी आमदनी हो, उसमें से 10% तू मेरे को दे दिया कर। तो जब कहते हैं ना प्रभु सुनने पे आए, तो किसी ना किसी के जरिए वो काम करवा ही देते हैं। लेकिन अंदर अगर सब्र संतोष हो, निश्चय भाव हो, तो परमात्मा सुनने में देरी नहीं लगाते। जरूरत होती है उस श्रद्धा प्रेम भाव की और अंदर से जुड़ जाने की। अब वो जो मुसलमान गरीब मजदूर था, उसने अंदर ही अंदर इतना भाव अपने पैदा कर लिया, केवल एक पंक्ति पढ़कर, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। बस ये पंक्ति उसने अपने अंदर घर जैसे ही करी, उसकी उसी वक्त सुनवाई हुई और जो उसके गांव का जमींदार था, उसने अपनी खेती बाड़ी उसके हवाले कर दी। अब जहां वो गरीब मजदूर 100 रुपया दिहाड़ी कमाता था, उसको वहां खेती बाड़ी करने से 200 रुपये की आमदनी होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे वो आमदनी उसकी बढ़ती बढ़ती कहाँ से कहाँ पहुंच गई और उसे जो पंचायती उसका जो जमींदार था, उसको उसने 10% देने में कोई ज्यादा संकोच नहीं सोचा। उन्हें ये सोचा कि जहाँ इतनी आमदनी हो रही है, वहाँ 10% देने में क्या संकोच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब वो अपनी ईमानदारी से खेती बाड़ी भी करने लगा और हर पल अपनी 5 नमाज़ों के साथ ये ज़रूर पंक्ति बोलता, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। अब धीरे-धीरे उसकी दिन-ब-दिन इतनी तरक्की हुई कि धीरे-धीरे कितना उसको काम इतना बढ़ गया, आमदनी इतनी एकत्र हो गई कि उसने अपनी ज़मीन खरीद ली और अपनी ज़मीन खरीद करके अपनी खेती-बाड़ी अलग से और बना ली। अब इतना धन उसके पास एकत्र हो गया कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। अब इतने में क्या हुआ, उसके मन में ये आया कि मेरे प्रभु ने मुझ पर इतनी जो कृपा, दया, मेहर करी है, अब मेरा फर्ज बनता है कि एक बार जाके मैं उनका शुक्राना करूं, हृदय से शुक्राना करना चाहता हूँ। तो फिर वो दोबारा फिर से गुरु नानक देव जी की शरण में आया और आकर के शुक्राना करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु आपने मुझ पर इतनी जो कृपा मेहर करी, आज मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। बस एक चीज और चाहता हूँ, जो एक बात की विनती है मेरी आपके श्री चरणों में, वो क्या कि अब धन दौलत सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा जो परिवार है, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार आपकी भक्ति करे और आपकी भक्ति में ही सुख है, भक्ति में ही सब कुछ है। तो ऐसी भक्ति मेरा परिवार भी करे जिसके आगे का जीवन जो है खुशियों से भरा रहे और उनका जीवन भी जो है जीवन का प्रारब्ध उनको प्राप्त हो सके। तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया, चल अब अगली पंक्ति लिख। अगली पंक्ति क्या है? प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान सतबुद्ध। प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान सतबुद्ध, यानी कि उनका कहने का भाव अर्थ ये है कि जब जहाँ सत बुद्धि आ जाती है, जहाँ प्रभु के सिमरन से ज्ञान प्रकट हो जाता है, सतबुद्धि आ जाती है, विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, तो वहाँ वहाँ कभी भी किसी भी बात का कोई दुख, संकट, परेशानियां कभी नहीं ठहरती। दुख दरिद्र सब दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अब ये अगली पंक्ति जो है अपने परिवार के लिए लिख करके ले जा, अब तेरा परिवार भक्तिमय बने और भक्ति करते हुए उनका भी जीवन सार्थक हो सके। अब कहते हैं ना कि जब प्रभु दया मेहर करने पे आए तो किसी ना किसी बहाने वो कर ही देते हैं। तभी तो कहते हैं कि तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्यान। जैसे कि तुम करो दया मेरे साईं, 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 ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई। ऐसी मत दीजिए मेरे साहिब, सदा सदा तुध ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तो कहने का भाव कि ऐसी जब मत मिल जाए प्रभु के वचनों से, किसी ना किसी सत्संग द्वारा, ज्ञान द्वारा, सिमरन द्वारा,
तो वहां पर सतबुद्धि आ जाती है और उस सतबुद्धि से अपना जीवन जो है संवर जाता। और उसके बाद जब कोई गुरुमुख बड़ी श्रद्धा भाव प्रेम से 4 पदार्थ मांगता है, यानी कि 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। 4 पदार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसने ये सब मांग लिया तो उसका तो अपने आप ही धीरे धीरे कल्याण होना आरंभ हो जाता है। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय मन गावे। जो गुरुमुख अमृत वेले जो उठ करके परमात्मा का सिमरन करते हैं, उनके जो दुख हैं, दरिद्र हैं, उनके घर से स्वयं निकल जाते हैं। जिस प्रकार से गुरुमुख को हर कोई जीव अपने घर में जब सुबह उठते हैं तो उठते ही अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू से घर की सफाई करते हैं, इसलिए कि रोज की सफाई करनी अति आवश्यक है कि जो भी घर में कोई गंदगी आ गई है किसी प्रकार से वो साफ हो जाए। तो ऐसे ही जो गुरुमुख सुबह अमृत वेले उठ करके सिमरन अभ्यास करते हैं, बैठते हैं, सिमरनते हैं नाम जाप श्रद्धा प्रेम से, तो उनके अंदर की मैल जो है धीरे धीरे साफ होती जाती है। उनके अंदर की मैल पे झाड़ू लगती जाती है और वो जो झाड़ू का काम सिमरन करता है वो घर पर उसका असर प्रभाव, यानी जो जीव सुबह अमृत वेला करता है उसकी वो वाइब्रेशन जो है पूरे घर में आती है। अब पूरे घर में उसकी वाइब्रेशन होने से घर के दुख दरिद्र अपने आप ही सब नष्ट हो जाते हैं। तो जब दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं तो फिर क्या आगे क्या मांगते हैं? जे को अपनी शोभा लोरे, साध संगत में होमे छोड़े। जब उसकी सुनी जाती है, परमात्मा उसकी सुन लेता है, तो फिर उसको साध संगत मिलती है। साध संगत में फिर वो उसका जो अहंकार है वो सब छूट जाता है। अहंकार जब छूट जाता है, जो अपनी अहंकार को त्याग देता है वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। यानी कि तब क्या होता है, आखिर पे मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। जब अपना अहंकार अहम को जीव त्याग देता है तो अपना यानी कि उसने मन जो है सतगुरु के चरणों में रख दिया, उसके बाद सतगुरु जाने और सतगुरु की कृपा जाने। फिर मनुष्य जीव जो हैं अपनी मनमतियों से नहीं चलते, गुरुमति से चलते हैं। और जो गुरुमति से चलते हैं उनके तो सारे कार्य सतगुरु स्वयं आकर के सवार जाते हैं और उन जीवों का कल्याण कर जाते हैं। और ऐसे जीवों पे सदैव महापुरुषों की दया मेहर बनी ही रहती है। एक सुरक्षा कवच के हिसाब से देखा जाए तो जो गुरुमुख सुबह सिमरन करते हैं सुरक्षा कवच में रहते हैं, और जो सुरक्षा कवच में रहेंगे उनके ऊपर संसारी दुखों तकलीफों की कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। अगर कोई पड़ जाती है तो इसमें भी कहीं ना कहीं अपना कोई दोष होता है, यानी कि जहाँ कहीं कोई मनमति का काम कर लिया उसी कारण से वो छाया पड़ती है दुखों परेशानियों की। तो अगर आप गुरुमति से चलेंगे, अहंकार को त्यागेंगे, मान बढ़ाई को त्यागेंगे और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे,
तो परमात्मा आपके हमेशा अंग संग सहाय होकर के आपके पूरे जीवन की रक्षा करते हुए जन्म जन्म तक आपका साथ निभाएंगे, और जिससे जीवों का लोक भी सुखी और लोक भी सुहेला। गुरुमुखो, आज के ये जो शुभ वचन हैं श्री गुरु नानक देव जी के, सभी गुरुमुख इन वचनों का पालन करें और अपना अमृत वेला संभालें और अपने घर को सुखी बनाएं, घर के सारे दुख दरिद्र दूर करें, अपनी गरीबी दूर करें और सिमरन में ध्यान लगाते हुए श्रद्धा प्रेम से भक्ति बनाते रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।